अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सब कैसे हैं? टुडे वी आर अनदर एपिसोड ऑफ एक्सप्लोर विद आयशा। दिस इज़ अ स्पेशल एपिसोड। ये स्पेशल रिक्वेस्ट पे हमारे ऑडियंस के हम व्यूअर्स के हम कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट करी है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं इट्स अ हॉट टॉपिक नाउ डेज, सब लोग जानना चाह रहे हैं, लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो हमने सोचा एक सेशन इस पे रखा जाए जिसमें हम आपको बेसिक इंफॉर्मेशन इस व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी, ये क्या चीज़ है और इसमें क्या प्रोसीजर्स इन्वॉल्व हैं और किस तरह इसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। तो इसके लिए आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं सलमान अली, जो कि CGA और CPA हैं और 22 इयर्स का फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी में इनका एक्सपोजर है ऑल ओवर कनाडा और पाकिस्तान। वेलकम टू आवर शो सलमान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। No, you're most welcome and thank you so much for coming once again into my show. So आप सलमान जानते होंगे इट्स अ बज़वर्ड नाउ, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन एवरीवेयर। सो मैं चाहती थी कि हमारे व्यूअर्स की काफ़ी रिक्वेस्ट आई है कि ये है क्या बेसिकली, सिंस यू आर इनटू फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, तो आपसे बेहतर आइडिया इस चीज़ का कोई और दे नहीं सकेगा। तो मैं टू लेट्स बिगिन विथ, आई वुड लाइक टू नो हमारे व्यूअर्स को बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर आप बता सके कि ये डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी है क्या। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, बट सिंपल नहीं है लेकिन मेक इट मोर सिंप्लीफाइड के एटलीस्ट आज के लिए इतना काफ़ी है कि अंडरस्टैंडिंग है किस तरह ये क्या है और किस तरह ये ट्रेड होती है और कहाँ ट्रेड होती है और कैसे ट्रेड होती है। तो क्रिप्टो करेंसी जो है वो आप यूँ समझ लें कि एक तरीके से ये डिजिटल वे है टू डू द बिजनेस। सो लोग बाय एंड सेल कर सकते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्रिप्टो करेंसी के थ्रू द डिजिटल प्लेटफॉर्म। सो एज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसको पेयर टू पेयर नेटवर्क भी कह सकते हैं आपके, लोग आपस में ट्रेड करते हैं। डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था कुछ साल पहले, जिसके अंदर ना आपका बैंक इन्वॉल्व होता है, ना ही आपको किसी किस्म के चैलेंजेस होते हैं कि इसमें कोई फ्रॉड के चांसेस हैं या इन द सेंस के डुप्लीकेट ट्रांजैक्शन हो सकती हो। 2009 या 10 के अंदर शुरू हुआ था जब बिटकॉइन का ये टर्म इंट्रोड्यूस हुई थी, तो उसके पीछे एक पूरी एक साइंस है कि वो किस तरह बनाई गई थी और हाउ क्रिप्टो करेंसी वर्क्स। सो वो जब बिटकॉइन ने फेम देना शुरू किया था कुछ सालों बाद, और उसकी बेसिस के ऊपर बेसिकली जो डिजिटल करेंसी है वो आप जब बाय और सेल करते हैं प्रोडक्ट सर्विसेज, तो बैक एंड पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज हो रही होती है। So backend is kind of based in the blockchain. On the top of it, आप currencies के ऊपर different किस्म की currencies हैं, जैसे Bitcoin हो गई, Litecoin हो गए, Ethereum is one of the another famous cryptocurrency in the world. BNN Binance के coins हैं, Zcash है. There are tons of cryptocurrencies these days. But आप यूँ समझ लें it's a way of doing business. Okay. Through the online digital platform on a decentralized environment. Decentralized environment. I hope viewers को थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। सलमान ने बड़ा अच्छा एलैबोरेट करा है। सो सलमान, आप क्या समझते हैं हमारे पास इस वक्त अराउंड द ग्लोब कितनी क्रिप्टो करेंसीज टोटली सर्कुलेट कर रही हैं? तो इट्स ऑनेस्टली बहुत डिफिकल्ट, मुश्किल होगा कि इस वक्त क्वांटिफाई करना। उसकी वजह ये है कि इस वक्त जहाँ तक मेरा अंदाजा है is more than 4,000 cryptocurrencies in the exchange that I can see. If you go to coincapmarket.com, जहाँ आपको पूरी क्रिप्टो करेंसी की मार्केट पता चल रही है, देखिए उसकी मार्केट कैप क्या चल रहा है इस वक्त, रेट्स क्या हैं, ट्रेड्स क्या हो रही हैं, तो अगर जाके तो अराउंड मोर देन 4,000 क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में है। अब सवाल ये है कि 4,000 जो क्रिप्टो करेंसी या 4,500 जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, क्या मैं सब अच्छी है? मोस्ट लाइकली नॉट। सो अगर मुझसे पूछेंगे, मोस्ट ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज विल गो अवे विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो यहाँ पे आपके व्यूअर्स को और हमें समझने की ज़रूरत है कि कौन सा प्रोजेक्ट वो वाइबल है, कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो रियली सॉल्व कर रहा है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। रिमेंबर दिस इज नॉट रेगुलेटेड मार्केट। तो जब रेगुलेटेड नहीं होती है तो आपको समझने की ज़रूरत है कि आप जब ट्विटर पे जाके, फेसबुक पे जाके और आप जाके डिफरेंट ग्रुप ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे वो लोग पंप एंड डंप कर रहे होते हैं। तो बाय द टाइम दे से पंप, एक्चुअली दे आर डंपिंग ऑन यू। सो बी वेरी वेरी केयरफुल कि आपको रियली देखना है, रिसर्च करनी है ऑन कि ये प्रोजेक्ट जो वो लेजिटिमेट है नहीं है, ये प्रोजेक्ट पीछे बैकअप क्या है, क्या ये रियल वर्ल्ड का सोल्यूशन है
then you decide that it's worth it and how to invest and what to invest. कमिंग बैक टू लाइक आपने खुद कहा कि इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे की जाए, तो हाउ कैन वन इन्वेस्ट इनटू क्रिप्टो करेंसीज, ये थोड़ा सा आप इसके बारे में बताइए। सो इसके लिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं भी एक वक्त पे एक विक्टिम रह चुका हूँ कि जब मैं आई लॉस्ट माय सम मनी एज वेल, बट तो इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि बी वेरी वेरी केयरफुल। आप लोग जब इन्वेस्टमेंट करने का सोचें तो प्लीज़ अपनी रिसर्च करें, किसी की हाइप में ना आए, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू नीड टू कंसिडर बिफोर आप जो है इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास आप डिसाइड करें कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वही इन्वेस्ट करें द मनी दैट यू कैन रिस्क टू लूज। अगर आप रात को नींद आराम से सोच सकते हैं कि अगर मैं $100 इन्वेस्ट करता हूँ और वो कल 0 हो जाए एंड आई मे नॉट केयर, तो आप इन्वेस्ट करें। अगर आप समझते हैं कि मैं अगर $100 डाल के वही मेरी इनकम है और इट्स टू मच फॉर यू, मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वॉल्व हो एट दिस मोमेंट। अगर आप फर्स्ट करें डिसाइड करते हैं कि क्योंकि इसके अंदर रिवॉर्ड बहुत हाई है, दैट्स व्हाई द रिस्क इज वेरी हाई, राइट? सो रिवॉर्ड इज इनॉर्मस, यू कैन मेक टन्स ऑफ मनी इफ अगर क्रिप्टो करेंसी वो ऊपर चली जाती है, व्हिच इज हैपनिंग दीस डेज, तो आप राइट प्रोजेक्ट पिक करेंगे तो यू मेक अ लॉट ऑफ मनी। सो फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू कि आपकी थ्रेशहोल्ड क्या है, आपका रिस्क फैक्टर क्या है। फर्स्ट आप अपने रिस्क को असेस करें, असेस करने के बाद फिर आप देखें कि कौन से प्लेटफॉर्म जो है वो अवेलेबल है मार्केट में और जो रिलायबल है, जैसे बाइनेंस है, KuCoin है, बिटरेक्स है, देयर नंबर ऑफ अदर प्लेटफॉर्म्स आल्सो। वहां आप जाके डिसाइड करेंगे, वहां के अकाउंट ओपन करें, तो ऑनलाइन आप एक्सचेंज अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उनका अपना है KYC प्रोसेस, वो कंप्लीट करें, अपना अकाउंट खोलें। अकाउंट खोलने के बाद फिर आप अपने जो पैसे हैं वो अपने बैंक से फियाट करें, जिसको बोलते हैं USD, या आप कैनेडियन है या किसी भी कंट्री में आप हैं, तो वो पैसे आप जो है ना वो आप पहले उस एक्सचेंज में ट्रांसफर करते हैं, आप ट्रांसफर करते हैं उस अकाउंट एक्सचेंज में। उस एक्सचेंज से जब आप ट्रांसफर कर लेते हैं फिर आप उसको क्रिप्टो करेंसीज में कन्वर्ट करते हैं जो आपको बाय करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी पहली जो रिकमेंडेशन ये है कि पहले तो आप असेस कर लें कि आपका रिस्क फैक्टर क्या है। उसके बाद आप देखें कौन से एक्सचेंजेस हैं वो वेल नोन है और वेल रेप्यूटेड इन द मार्केट है। वो आप वहाँ जाके जेमिनी है, US के अंदर है, वेरी वेल नोन, सिक्योर, तो आप उस किस्म के एक्सचेंज में अकाउंट खोलते हैं। उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपको जो इन्वेस्ट करना है वो ट्रांसफर करने के बाद उसके बाद उस एक्सचेंज में आप उसको बाय करते हैं। थैंक यू सलमान, ये बताएंगे आप कि इसमें रिस्क क्या इन्वॉल्व? नो एब्सोल्युटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिस्क को असेस करना। और इवन आप अब जब कॉइन खरीदते हैं तो उसको एक्सचेंज में रखने का क्या रिस्क है। सो देयर डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्क एट डिफरेंट स्टेजेस। सो सबसे पहले तो आपको देखना है कि मैंने कितना इन्वेस्ट करना है दैट आई कैन अफोर्ड टू लूज। तो कल 0 हो जाए, यू डोंट वरी अबाउट इट, दैट्स व्हाट यू नीड टू फर्स्ट असेस। जब वो करने के बाद आप लेट्स से कि आपने किसी एक्सचेंज को आपने असेस किया, एक्सचेंज इज गुड, वेल नोन है, आपने जाके वो एक्सचेंज में खोल लिया अकाउंट। उसके बाद जब आप एक्सचेंज में अकाउंट खोलते हैं तो आपको ये देखना है कि जब आपने कॉइन खरीद लिया, अस्यूम करते हैं कि मैंने आज जाके बिटकॉइन खरीद लिया $1000 के। अब वो $1000 के बिटकॉइन मैंने ले लिया, मेरे पास दो तरीके, या तो मैं उसको एक्सचेंज के अंदर रहने दूं, या दूसरा तरीका क्या मेरे पास और सिक्योर तरीका है जहां मैं अपने आप को सिक्योर, कल एक्सचेंज हैक हो जाता है। सो अगर आप एक ऑप्शन तो आपके पास ये है कि आप जाके एक्सचेंज में खरीदते हैं और आप एक्सचेंज में रहने देते हैं। अब रिस्क क्या? रिस्क ये खुदा ना खास्ता अगर आपका एक्सचेंज हैक हो गया, अगर कुछ गड़बड़ हो गया एक्सचेंज के अंदर, तो आपका वो कॉइन मोस्ट लाइकली आप यू विल सफर लॉस। अब वो रिकवर होगा नहीं होगा, इंश्योरेंस होता नहीं होता, दैट्स अ वेरी डिफरेंट टॉपिक, सो आई एम नॉट गोना गो देयर, बट द चांसेस आर कि अगर किसी वजह से भी आपका हैक हो गया तो आपके चांसेस है कि आपका कॉइन गया। बट दूसरा तरीका है कि हार्डवेयर वॉलेट्स आते हैं, तो आप नैनो है, वो ट्रेजर है, वो आप वेबसाइट पे जाएं तो आपको हार्डवेयर वॉलेट आप एक USB टाइप की होती है, वो आपकी $100 की, मेक श्योर आप उनकी वेबसाइट पे जाके ही खरीदें, बिकॉज वो भी आजकल Amazon वगैरह पे कहते हैं कि वो जो है ना हैक की हुई मिलती है, तो आप समझते हैं आपने लिया लेकिन आप डालते हैं तो वो आपके कॉइन हैक हो जाता है। इसमें भी ये भी रिस्क है। तो आपको एक और लेवल का रिस्क ऐड बता रहा हूँ कि रिस्क इज वेरी हाई, सो मेक श्योर करें आप पूरी स्पेसिफिक कंपनी के जाके वहां से आप हार्डवेयर वॉलेट खरीदते हैं जो आपको आई थिंक $100 का आई थिंक ऐसा कुछ है, तो वो इस वर्थ है। सो आप वो ले लें, उसको आप सेटअप करें और अपने एक्सचेंज से विड्रॉ करके उसको हार्डवेयर वॉलेट में ट्रांसफर कर दें। होता क्या है, वो आपको एक
24 वर्ड्स की आपको एक जो सीक्रेट वर्ड होता है वो आपको मिलते हैं। ओके, वो सिक्योर है। वो सिक्योर है। सो जब भी अगर कोई एक्सचेंज के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम भी होती है तो आपको जो क्रिप्टो वर्ड्स मिल रहे होते हैं जो आपके पास, जो वो सिर्फ आपके पास होते हैं। ओके, ना उसको कभी कंप्यूटर में सेव करें, ना ही किसी का शेयर करें। ओके, आप उसको अपने पास लिख के कहीं सेफ में ऐसी जगह रखें जहां आपके पास एक्सेसिबल। रिमेंबर दिस, वो जो आपको हार्डवेयर वॉलेट के अंदर जो आपको सीक्रेट वर्ड्स मिलते हैं, राइट, अगर वो किसी के पास आ गए तो आपको वो वाइड ऑप्शन है दैट ही कैन हैक योर हार्डवेयर वॉलेट। अदरवाइज वो हार्डवेयर वॉलेट भी ले ले तो कुछ नहीं कर सकता जब तक वो सीक्रेट वर्ड्स ना हो उसके पास। सो यू हैव टू बी केयरफुल व्हाट यू आर डूइंग इट। सबसे सिक्योर है कि आप हार्डवेयर वॉलेट लेके अपनी क्रिप्टो करेंसी उसमें सिक्योर करें, और जब आपको ऐसा लगे कि अब मैं इन्वेस्टमेंट हूँ 2 इयर्स 3 इयर्स या आप लॉन्ग टर्म है और आपको बेचना हो, तब आप उस हार्डवेयर वॉलेट को कनेक्ट करें एक्सचेंज से, और उसके बाद आपको वहां से विड्रॉ करके आप एक्सचेंज में उसी एक्सचेंज में ट्रांसफर कर दें, और वहां ट्रांसफर करने के बाद आप उसको ट्रेड करें और फिएट करेंसी में ट्रांसफर करके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लें, या आप जो करना चाहें उसको फर्दर ट्रेड करें। सो देयर इज अ रिस्क, देयर आर लॉट ऑफ रिस्क एट एवरी स्टेज। यू जस्ट नीड टू बी केयरफुल कि आप जब भी कोई चीज करें प्लीज आप रिसर्च कर लें कि मैं इसके करने से रिस्क क्या फैक्टर है और मैं उसको मिटिगेट या कर सकता हूँ, एटलीस्ट रिड्यूस कैसे कर सकता हूँ। सलमान, हम ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि कनाडा में रहते हैं, टैक्स सीजन अभी आया हुआ है, तो मैं ये भी इसकी जो कैनेडियन खासतौर पे बल्कि अराउंड द ग्लोब भी एक इशू है, इज दिस इनकम यानी क्रिप्टो से जो प्रॉफिट होता है वो टैक्सेबल है क्या? जरा सा टैक्स पे आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बता दें। जरूर जरूर। सो एक्चुअली टैक्स के अंदर बड़ी कंफ्यूजन है कि लोग कहते हैं कि ये टैक्सेबल नहीं है, या ये कहते हैं भाई मैंने तो उसको अभी जो है ना मैंने अपने विड्रॉ नहीं किया हुआ है और तो मेरे पर टैक्स लगेगा और कितना लगेगा। तो ये अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है, वी विल प्रॉब्ली सी मोर from CRA in the next coming weeks or months I believe, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी हाइप हो रही है और they are monitoring too। तो मेरे ख्याल से इस पे US के अंदर मैंने सुना है कि इवन जो टैक्सेस के अंदर बाकायदा वो मेंशन कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी को, जैसे कैपिटल गेन आपका स्टॉक में होता है वो वहाँ पे भी ऐड कर दिया या करने वाले हैं। आई बिलीव कनाडा के अंदर भी ऐसा कुछ होने वाला होगा या होगा सून, बट अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि यस इट इज टैक्सेबल और इट इज एज ट्रेडेड एज इन स्टॉक। अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, और वो डिपेंड करता है कि आप किस स्लॉट में आते हैं, वो डिपेंड करता है आपका टैक्सेबल ब्रैकेट क्या है, वो सब डिपेंड्स, पर टैक्सेबल है। बट एक कंफ्यूजन है वो मैं क्लियर कर दूं, अगर आप कॉइन से कॉइन एक्सचेंज करते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज ट्रेडिंग। सो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने कल बिटकॉइन से इथेरियम में ट्रांसफर किया तो ये तो मैंने अभी यूएसडी कैनेडियन डॉलर में नहीं लिया है और मैंने विड्रॉ नहीं किया है, तो मेरा बोला ना, इट इज आल्सो बीइंग ट्रीटेड एज टैक्स, बिकॉज आपने क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड किया है, आपने बिटकॉइन से किया, आपने जब वहां से एक से दूसरे में ट्रांसफर किया है, उसके दरमियान का जो आपने बाइंग और सेलिंग का जो डिफरेंस है और आपने उसको गेन या लॉस किया है वो आपका काउंट होगा। अब अनफॉर्चुनेटली ये है कि इस वक्त कोई एक्सचेंज भी है वो प्रॉपर सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता, जिससे आप ट्रेड करते हैं तो आपको टैक्स का स्टेटमेंट आ जाए और आपको कैपिटल गेन का इंफॉर्मेशन प्रॉफिट, वो इतना अभी इतनी मैच्योर मार्केट हुई नहीं है और दे आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट। आई होप एट सम पॉइंट someone will develop kind of this solution और या market में आ जाएगा in the future, but or there would be a way exchange will do something in the future, but for now you to understand that tax impact है or any trading you do it, if you hold it is separate story, but the moment you exchange coin to coin or coin to USD or Canadian or you withdraw, everything has a step will have an impact on your tax bracket, so make sure you keep track of it. If tax authorities ask you, you need to make sure that you disclose it. सलमान, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, जैसे हमारी फिएट करेंसी है, इट्स बैक्ड बाय गोल्ड, आप प्रिंट करने जाएं तो यू नीड टू हैव सफिशिएंट गोल्ड के फिर आप उतना, तो क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी जो है हमारी, इसकी बैकिंग क्या है बेसिकली, इसके बैक पे क्या होता है? So पहली बात तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डिसेंट्रलाइज है, तो अगर डिसेंट्रलाइज का मतलब है तो कोई कंट्रोल नहीं करता। सो जो क्रिप्टो करेंसी है या बिटकॉइन स्पेशली ले लें या आप इथेरियम ले लें, दे आर नॉट बैक्ड बाय एनी गवर्नमेंट, सो आपके पास कोई सेंट्रलाइज्ड बैंक नहीं है, ये जस्ट पेयर टू पेयर वेयर डिसेंट्रलाइज्ड एनवायरनमेंट में लोग जो है उसको बाय ट्रेड करते हैं, माइन करते हैं। जब ये क्रिप्टो करेंसी बनती है या जब जो भी करेंसी जब बिटकॉइन है उसकी एक लिमिटेड 21 मिलियन जो है ना बिटकॉइन मैक्सिमम इस पूरी दुनिया में होंगे,
अब वो माइनिंग प्रोसेस चल रहा है, आई थिंक, जो कि अप टू 2040 तक माइन होगा, और दैट मोमेंट बिटकॉइन विल स्टॉप माइनिंग, दैट्स द थ्रेशोल्ड। नाउ हु डिटरमाइन, जब वो बिटकॉइन बना था, जब 2009 में 10 में जब सतोशी नाकामोटो ने बनाया था, तो एक लिमिट बुक बना दी गई थी 21 मिलियन। अब उसके बाद दुनिया में सब ने ट्राई कर ली कि इसको एक्सटेंड करते हैं, हैक करते हैं, nobody was able to do it. So first of all it's not कि आप उसको फ्रॉड कर सकते हैं, उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं या उसको हैक कर सकते हैं। तो ये डिटर्मिनेशन एट द लेवल ऑफ कॉइन होती है कि जब वो कॉइन एक्सचेंज के अंदर या जब वो उसको जब वो बनाया जाता है, उसको लिखा जाता है। ये cryptocurrency is not backed by government yet, to be very honest. There's still debate is going on in the US and even in Canada. But Canada took up, I think another step toward accepting is कि उन्होंने ETF को accept कर लिया है। तो ETF पहला BTC ETF जो वो exchange listed हो गया Toronto exchange के अंदर। So it shows कि in the next few months हम I think कुछ favorable steps देखेंगे governments की तरफ से। Having said that, I do anticipate कि कुछ regulations भी आएंगे, because ऐसा नहीं हो सकता कि आप fiat currency को completely ignore कर दें और US dollar की कोई value नहीं। I don't see it happening. I think they're gonna go kind of a combination of all together. I do see that कि governments actually going to introduce their own digital we call it stable coins. So वो government खुद अपना जो coin introduce करेगी। US is already working on a project. I believe Canada, I heard few times that Canada is also considering it to have their own our own Canadian digital coin. तो इस वक्त नहीं है backing at the moment of cryptocurrencies, but I do see कि बहुत जल्द आप नजर आएगा कि कुछ अरसे में आपको सुनने में आएगा कि they start talking it project initiative. Some of the good news and bad news will come along for cryptocurrency, but I think it's a way to move forward. मैं समझता हूँ कि आगे जाके probably acceptance level और बढ़ेगा. Governments will come and back up those cryptocurrencies. Now point ये है कि आप 4000 currencies को तो back नहीं करने वाली है, right? So वो यही होगा कि जो top 10, 20, 50 जो भी cryptocurrency जो real business कर रहे हैं, वो I think have more acceptance in the corporate world. तो जो projects हैं जैसे VeChain है, Cardano है, ये kind of projects हैं जो Ethereum है और भी बहुत सारे other good projects हैं, तो वो आपके projects हैं वो solve करें कोई real world problem. So they may be accepted more in the corporate world and eventually embedded. So VeChain is one of the examples. They have a lot of projects in place. I think they have a partnership with BMW, the supply chain coin. So one of the very well known and popular. Cardano is another example. So they will start accepting in the corporate world, and government will at some point start accepting those currencies as well. Thank you, Salman, so much for providing our viewers such a valuable piece of information. मैं व्यूअर्स आपका शुक्रिया वॉच करने का, और आज की एपिसोड उम्मीद है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग और कुछ नॉलेज भी दी है। और मैं फर्दर क्लैरिफाई कर दूँ, दिस इज़ अ डिस्क्लेमर बेसिकली, ये वीडियो हमने रिकॉर्ड करी है जस्ट फॉर एजुकेशन एंड नॉलेज पर्पस, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपको फर्दर इस पर कुछ प्रोग्राम्स करने का आपको नॉलेज चाहिए तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तो हम वो ज़रूर सलमान को दोबारा से ऑन बोर्ड लेके हम वो प्रोग्राम करेंगे। So again, thank you for watching our show today on special episode on cryptocurrency. Do like our channel, comment करें और मेरे चैनल एक्सप्लोर विद आयशा को सब्सक्राइब करें। Thank you.